16 दिसंबर 1971 को फाइनल ईस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बना, यानी आज का बांग्लादेश। 1996 में शेख हसीना सत्ता में आई। फिर 15 अगस्त 2024 शेख हसीना देश छोड़कर भाग जाती है। 15 साल का रूल एक ही झटके में कोलैप्स। लेकिन यहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं गिरी, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन का सबसे स्टेबल पिलर भी कोलैप्स हो गया। पाकिस्तान, चाइना और इस्लामिक कंट्रीज का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। हिंदूज को चुन चुन कर मार दिया गया। मास किलिंग के साथ साथ महिलाओं का ब्रूटल रेप। क्या हम एक ऐसे बांग्लादेश को देख रहे हैं जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन और एंटी इंडियन नेशनलिज्म एक साथ उभर रहे हैं? सोचिए, 1971 में जिस देश के जन्म के लिए इंडिया ने अपनी इकोनॉमी, अपनी आर्मी और अपनी ग्लोबल इमेज तक दांव पर लगा दी, जहां से 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजी इंडिया के शहरों और गांवों में आ गए, जिसके लिए इंडिया ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, एक सच्चे पड़ोसी का जिम्मेदारी उठाई। आज वही देश इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बनकर खड़ा है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट्स के मुताबिक डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश रिप्रेजेंट्स द मोस्ट सीरियस स्ट्रेटेजिक चैलेंज फॉर इंडिया सिंस द लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। सवाल ये नहीं है कौन गलत है, सवाल ये है ये हुआ कैसे और किसके डायरेक्शन में। क्या हम एक ऐसे बांग्लादेश को देख रहे हैं जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन और एंटी इंडियन नेशनलिज्म एक साथ उभर रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के अंदर 80s-90s में हुआ था। इस वीडियो में ना इंडिया का ब्लाइंड सपोर्ट होगा, ना बांग्लादेश का ब्लाइंड ब्लेम, सिर्फ हिस्ट्री, वेरीफाइड डाटा, डिप्लोमेटिक फैक्ट्स और कुछ अनकम्फर्टेबल सच। ये बात शुरू होती है पाकिस्तान की 1970 के जनरल इलेक्शन से, जहां शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग 313 में से 167 से जीतने पर भी पीएम नहीं बनाया गया। और फिर शुरू होती है हड़ताल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और पॉलिटिकल क्राइसिस। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने 25 मार्च 1971 में शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। हजारों के तादाद में बंगालीज मारे गए, शुरू हुआ जेनोसाइड। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स पर ब्रूटल अटैक्स हुए। हिंदूज को चुन चुन कर मार दिया गया। मास किलिंग के साथ साथ महिलाओं का ब्रूटल रेप और वहां से मुक्ति बाहिनी का संघर्ष जन्म लिया। ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी ही आर्मी के जेनोसाइड और ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा हुआ। सिर्फ 9 महीनों में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूज इंडिया भागाया। ये इंडिया के लिए सिर्फ मोरल इशू नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा क्राइसिस था। इंडिया ने रिफ्यूजीज को शरण दी, मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और युद्ध जीतने में साथ दिया। और फिर 16 दिसंबर 1971 को फाइनल ईस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बना, यानी आज का बांग्लादेश। इसीलिए बोला जाता है इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप डिप्लोमेसी से नहीं बना, ये ब्लड और सेक्रीफाइस से बना रिश्ता था। लेकिन 16 अगस्त 1975 के बाद सब बदल गया। अपने ही सेना द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन और फिर शुरू हुआ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। पहले आर्मी जनरल जियाउर रहमान और फिर जनरल एरशाद। इस दौरान इस्लामिक आइडेंटिटी को पॉलिटिक्स में लाया गया। जमात इस्लामी को मेन स्ट्रीम में एंट्री मिली। पाकिस्तान, चाइना और इस्लामिक कंट्रीज का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। भारत विरोधी नेशनलिज्म और तेज हो गया। और फिर 1996 में शेख हसीना सत्ता में आई। इस दौरान उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जैसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट कैंप्स डिसमेंटल हुए। और फिर आया 2024। सिर्फ 30 दिन के अंदर एक 15 साल पुरानी गवर्नमेंट गिर जाती है। एक कहानी शुरू होती है जुलाई 2024 से। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट एक पुराना फैसला वापस लाता है। 1971 मुक्ति युद्ध के डिसेंडेंट्स के लिए सरकारी नौकरी में 30% कोटा रिजर्व। स्टूडेंट्स का कहना था ये रूल अवामी लीग के सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा होगा। प्रॉब्लम ये थी कि सिस्टम पहले से ओवरलोड था। सिविल सर्विसेज में 50% जॉब रिजर्व, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 40% के आसपास। लेकिन ये सिर्फ कोटा का इशू नहीं था, गुस्सा बहुत पुराना था। फूड इन्फ्लेशन 10.76%, ओवरऑल महंगाई 9% से ज्यादा, डॉलर शॉर्टेज, करप्शन, ऊपर से 2024 के चुनाव जहाँ धांधली के आरोप ने पूरा प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए। इसीलिए स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और फिर गवर्नमेंट क्रैकडाउन, पुलिस फायरिंग, इंटरनेट शटडाउन, मास अरेस्ट। लेट जुलाई से अर्ली अगस्त तक UNHRC के रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1400 लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग 44 पुलिस ऑफिशियल। स्टूडेंट्स का एक ही डिमांड था, हसीना रिजाइन। और फिर 15 अगस्त 2024 शेख हसीना देश छोड़कर भाग जाती है। 15 साल का रूल एक ही झटके में कोलैप्स। लेकिन यहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं गिरी, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन का सबसे स्टेबल पिलर भी कोलैप्स हो गया। नए पॉलिटिकल प्लेयर्स उभरे जैसे कि NCP यानी नेशनल
नेशनल सिटीजन पार्टी जो स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकली है, जमात इस्लामी जिसके ऊपर 1971 वार क्राइम्स के एलिगेशन, लेकिन फिर से पॉलिटिकली एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे नैरेटिव चेंज होने लगा। अब एनसीपी लीडर हसनत अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सुनिए। কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত থেকে আলাদা করে দিব। ये कोई इलेक्शन रैली का इमोशनल डायलॉग नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड सिक्योरिटी सिग्नल था। यूथ लीडर शरीफ उस्मान हादी की मर्डर, उसके बाद बांग्लादेश के कई शहरों में दंगे, इंडिया आउट स्लोगन। 5 अगस्त 2024 से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हमले शुरू हो जाते हैं। सिर्फ 16 दिनों में 2000 से ज्यादा घटनाएं, 69 मंदिर, 157 हिंदू परिवार और 5 लोगों की जान। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन और एंटी इंडिया सेंटीमेंट अब सिर्फ इंटरनल नहीं है, डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और स्ट्रेटेजिक लाइफ लाइन पर। चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस सब सिग्नल्स दे रहे हैं कि सिचुएशन कभी भी कंट्रोल से बाहर जा सकता है। इंडिया के लिए सिर्फ गवर्नमेंट के साथ डील करना काफी नहीं होगा, सोसाइटी, यूथ और सिविल एंगेजमेंट के थ्रू लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मुमकिन है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है और अब वक्त है सीखने का, बिफोर इट्स टू लेट।